सेल्फ थॉट। जो चीज़ें आपको टीचर्स नहीं सिखा पाते वो चीज़ आप खुद से सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है तो ये बातें आपको 20 साल की उम्र से पहले पता होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब हम आपको बताने वाले हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपसे मिस हो गई और कैसे आप एक सेल्फ थॉट पर्सन बन सकते हो, यानी कैसे खुद से ही वो चीज़ें सीख सकते हो जो अधूरी रह गई। जो भी हम आपको बताने वाले हैं वो आपको खुद से अच्छे से इंटरनेट से रिसर्च करके सीखना है। आपको अपना वक्त देना है, इससे रिलेटेड मूवीज़ देखनी है, इनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ने हैं, कोर्स खरीद कर सीखना है और आपको एक सेल्फ थॉट इंसान बनना है। आज के टाइम में अगर आप नोटिस करोगे तो काफ़ी सक्सेसफुल लोग सेल्फ थॉट ही मिलेंगे जिन्होंने खुद से सीखकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। जैसे एलोन मस्क, दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक। आज वो जो भी है खुद के दम पर हैं। उन्होंने खुद से हर चीज़ का ज्ञान लिया, चाहे वो रॉकेट साइंस जैसी दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ ही क्यों ना हो। रॉकेट साइंस वाली बात डायलॉग में बोली जाती है कि ये काम करना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, यानी रॉकेट साइंस को सबसे बड़ा डिफिकल्ट फील्ड माना जाता है और एलोन मस्क ने इसे भी खुद से ही सब कुछ इंटरनेट और बुक से पढ़कर समझ लिया। इसी तरह से दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें सबसे बड़े एग्जाम्पल से आपको केवल ये बातें समझानी थी। अब आते हैं पॉइंट पर कि हम आपको सेल्फ थॉट के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिखानी चाहिए थी लेकिन नहीं सिखाई जाती और वो चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में अगर आपको हद पार सक्सेस चाहिए तो ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं और ये चीज़ें अब आप स्कूल जाकर तो सीख नहीं सकते, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग स्कूल और कॉलेज पास आउट कर चुके होंगे और कुछ अभी भी पढ़ भी रहे हैं तो वो भी नहीं सीख सकते, क्योंकि कॉलेज और स्कूल में वो ही सिखाया जाता है जो उन्हें सिखाने को कहा जाता है। तो क्यों ना आप सेल्फ थॉट बनकर आप वो चीज़ें खुद सीख लो। अगर जिस दिन से आपकी सेल्फ थॉट की हैबिट बन गई तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी काम ही आने वाली है। अब हम आपको बताने वाले हैं एक सेल्फ थॉट पर्सन के बारे में जिनकी स्टोरी आपको काफ़ी हद तक इंस्पायर करेगी। 7th या 8th क्लास से ही उन्होंने जो बनना था उसके लिए खुद को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। 10th क्लास में कोडिंग, वेब डिज़ाइनिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने 10th क्लास के आसपास से ही फेसबुक पेज बड़े करने, मार्केटिंग करना ये सब शुरू कर दिया था। उन्होंने सब कुछ इंटरनेट से सीखा, कुछ ऑनलाइन कोर्स, ई बुक्स और ब्लॉग से जो ज्ञान लिया वो उनके काफ़ी हद तक लाइफ में काम आया। उन्होंने ब्लॉगिंग सीखा, राइटिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, ये सब कुछ उन्होंने खुद सीखा। CEO सीखा, FB एड्स चलाना सीखा, ऑनलाइन सेल्स लानी सीखी, फोटोशॉप और डिज़ाइनिंग भी सीखी। वो 11th में वर्डप्रेस पर एकदम अच्छे से वेबसाइट बनाना सीख गए थे और कुछ क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाकर पैसे भी कमाए। ये सब उन्होंने खुद से सीखा और आप लोग भी सीख सकते हैं। जब वो 11th में थे तब उन्होंने एक क्लास स्टार्ट की थी जहां वो कॉलेज के स्टूडेंट्स यानी BCA के स्टूडेंट्स को वेब डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस, SEO सिखा रहे थे। उस वक्त उनके स्टूडेंट्स कहते थे कि काश उन्हें उनके कॉलेज में उनके जैसे टीचर्स मिले होते। उस वक्त उन्होंने 11th पास ही की थी और 12th करके BCA का फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था। उस वक्त फाइनल ईयर में वो स्टूडेंट्स थे जिनको उन्होंने 2 साल पहले पढ़ाया था। तो कायदे में जूनियर सीनियर को कॉलेज में सर बोलते हैं, लेकिन वो सबके सामने सीनियर होते हुए भी जूनियर को यानी उन्हें सर बोलते थे। चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। तो काम की बात शुरू करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आप अभी भी सीखकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। बात करते हैं उन सब काम की स्किल्स पर जो आपको 20 की एज तक सीखनी ही चाहिए और अगर आपकी एज हो भी गई है तो भी आप इसे अभी भी सीख सकते हो, क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है वो स्टूडेंट रहता है और जिसने सीखना बंद कर दिया वो ओल्ड हो जाता है। सबसे पहली बात, स्कूल में सोचना नहीं सिखाया जाता, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल नहीं सिखाई जाती कि खुद से सोचकर हर तरह की प्रॉब्लम से निकलकर वो आइडिया सोच सके। एक आइडिया सिर्फ एक इंसान को नहीं, ना जाने कितने हजार लोगों को नौकरी देता है। एक बड़ा आइडिया एक कंट्री को बड़ा बनाता है। गूगल पहले एक आइडिया था, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेक्स ये सब पहले आइडिया थे। आइडिया आते हैं सोचने से। हर जगह कैसे सोचें, ऐसा कैसे सोचें कि कोई और नहीं सोच रहा।
भीड़ से अलग नहीं बल्कि भीड़ को ही सोचना सिखाएं। एक होता है कि भीड़ से अलग सोचना, और क्या हो अगर स्कूल भीड़ को ही सोचना सिखाना शुरू कर दे। वैसे तो हर इंसान को हर वक्त आइडिया आते ही रहते हैं, लेकिन एक अच्छा आइडिया सोचने वाला इंसान वही होगा जिसकी सोच काफ़ी लॉजिकल और क्रिटिकल होगी। अगर आप कुछ भी सोच रहे हो, आपको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि आप सोच रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितना रियलिटी से कनेक्टेड है। रियलिटी से कनेक्टेड यानी जो भी आप सोचो वो वाकई में कितना वर्थफुल है, कि क्या वाकई में ये आइडिया लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, या ऐसे ही कोई ज़बरदस्ती आपने कोई भी आइडिया सोच लिया। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल से होता क्या है, इससे आप प्रॉब्लम से बाहर आना सीखते हो। आपको हर अलग मोड में एक नया रास्ता खोजना आना चाहिए। आपकी सोच इतनी लचीली हो कि हर जगह उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हो। आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक ही जैसा हर जगह सोचो, बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसा आप सोच सको। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, कोई नई कंपनी होती है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही रहे होते हैं। हर ब्रांड का ड्रीम होता है कि फास्ट और गजब तरीके से लोगों की ज़िंदगी को आसान करें, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले खुद की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करोगे या जॉब भी करोगे तो आपको कदम कदम पर क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। आइडियाज़ सोचने से लेकर कंपनी को चलाने तक हर जगह क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि अगर आप जॉब के लिए भी अप्लाई करने जाओगे तो आपको वहाँ भी इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टेस्ट होगी कि आपकी सोच कितनी लचीली है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को अपना वक्त देने